बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की अपीलें मुस्तरद। इद्दत में निकाह के केस में 7 साल कैद की सजा का हुक्म बरकरार। एडिशनल सेशन जज अफजल मजो का सजा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। सेक्शन 426 CRPC के तहत दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। इद्दत में निकाह के केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई को होगी। पीटीआई का अदालती फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इद्दत में निकाह केस फैसले की मजम्मत कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त नहीं। पीटीआई के कैदी रिहा होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक तेजी से आगे चलेगी, हर जगह मुजाहरे करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालत का फैसला निहायत मायूस कुन और इंसाफ का खुला कत्ल है। इस केस के अहदाफ मुकम्मल तौर पर सियासी हैं। ये फैसला बानी चेयरमैन के खिलाफ इंतकामी सिलसिले को दवाम बख्शेगा। मुल्क में बहरान की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। पीटीआई की सोच मुल्क तोड़ने और आग लगाने की है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत ने इद्दत में निकाह केस में सजा को बरकरार रखा। कोई इनसे पूछे 9 मई को इनके बच्चे किधर थे। अवाम फैसला सुना चुके हैं कि वो आग लगाने वालों के साथ नहीं हैं। पीटीआई दौर में हमारे लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। पीटीआई रहनुमाओं ने बानी चेयरमैन को केस के फैसले से आगाह कर दिया। सेनेटर शिबली फराज, रऊफ हसन और दीगर रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। इद्दत में निकाह केस के फैसले पर बातचीत की गई। मुलाकात में ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के हवाले से भी तबादला ख्याल, मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर भी ज़ेर गौर आए। पीटीआई को जमाती इंतखाबात न कराने की सजा मिली। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं है। निशान से कंफ्यूज ना करें। पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कैसे आज़ाद डिक्लेयर किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि पीटीआई को इंतखाबात से बाहर कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करके कहा कि आपने बस इंतखाबी निशान ना होने पर इस जमात को इलेक्शन से बाहर रखा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। अब इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच खुद बता रहा है आपकी तशरीह गलत थी। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। हुकूमत का अमरीकी करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी करारदाद पर फौरी जवाब दिया। करारदाद का मुसवदा भी तैयार है, सबसे शेयर करेंगे। उम्मीद है अपोजिशन भी इस कौमी इशू पर यकजहती दिखाएगी। मजीद बोले, पाकिस्तान की आलमी तन्हाई का तासुर बिल्कुल गलत है। UN में 182 ममालिक हमें मुंतखब कर चुके। गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ जितनी आवाज़ हमने उठाई, किसी और मुल्क ने इतनी जुर्रत नहीं की। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान से बात ना करने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद किया। कहा, हम चाहते हैं अफगानिस्तान मजबूत हो, वहाँ अमन हो। PDM हुकूमत में काबुल के दौरे भी किए। इसहाक डार ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के लिए अपोजिशन को मिलकर आईनी तरमीम लाने की दावत दे दी। कराची में कहर ढाने वाली गर्मी के बाद बारान रहमत। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सुपर हाईवे, गुडाप और गुलशन मेमार में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और नॉर्थ कराची में हल्की बारिश। सादर बंस रोड, KDA स्कीम 1 और मोबाइल मार्केट के अतराफ बूंदाबांदी। लांढी, मलीर, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी तेज़ हवाओं की जद में। गुलशन इकबाल, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद में भी तेज़ हवाएं चल रही हैं। शदीद गर्मी और हब्स के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया कि इलेक्ट्रिक की रविश फिर भी न बदली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। अंदरून सिंध गरजदार बादलों ने शदीद गर्मी को निकाल बाहर किया। नवाब शाह, शाहपुर चाकर, थर पारकर और दीगर इलाकों में बारिश।
हैदराबाद और गिरदोनवाह में गर्द गुब्बार का तूफान छा गया। नवाब शाह के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। थर की तहसील डिपलो में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। तहसील नगर पारकर, छाछरो, इस्लाम कोट और थर ब्लॉक 2 में भी मूसलाधार बारिश। शाहपुर चाकर में भी मूसलाधार बारिश के बाद गलियों और सड़कों में पानी जमा हो गया। गवर्नर सिंध ने के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग में कमी के लिए आखिरी वार्निंग दे दी। बोले कि इलेक्ट्रिक अपना क़िबला दुरुस्त करें, हमें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर न करें जो आइन और कानून के खिलाफ हो। मजीद बोले गवर्नर हाउस के फलाही काम जारी रखेंगे। कोशिश है हम अपने पैरों पर खड़े हों। मईशत की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आज़ादी मार्च से मुताल्लिक केस, बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में दरखास्त पर समाअत हुई। सरदार मसरूफ एडवोकेट ने दलाइल में कहा FIR मजाज अथॉरिटी की जानिब से दर्ज नहीं कराई गई। प्रोसिक्यूशन के पास भी सिवाय झंडों के कोई सबूत नहीं। बल्ले के निशान की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान और मखसूस नशिस्तें देने की इस्तदा। दरखास्त में चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ के जीतने वाले अरकान को वापस तहरीक इंसाफ में जाने की इजाज़त दी जाए। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसर इलाही ने चौधरी बरादरान में सुलह की तरदीद कर दी। कहा परवेज़ इलाही की रिहाई में शुजात हुसैन का कोई किरदार नहीं, हमें अदालतों ने इंसाफ फराहम किया। खानदानी सुलह की सब बातें झूठ हैं। परवेज़ इलाही ने शुजात साहिब पर वाज़े किया कि मैंडेट की वापसी तक कोई बात नहीं होगी। PTI के साथ थे और रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबे भर में हर किस्म की भर्तियों पर पाबंदी उठाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से मरासला जारी। पंजाब में तरक्याती कामों के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज फ्रंट फुट पर। मरीम नवाज ने ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मरीम नवाज ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PITB को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी। जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी जारी करने का हुक्म। तमाम स्कीमों के PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत भी कर दी। IMF ने आइंदा बजट की मुतादिद शिकों पर एतराज़ कर दिया। बरामदात से कमाए गए ज़र मुबादला पर इनकम टैक्स की तब्दीली की भी मुखालफत। एक्सपोर्ट ज़र मुबादला पर 1% टैक्स की रजीम जारी रखने का मुतालबा। IMF सीमेंट पर 2 ता 3 रुपए फ़ी किलो टैक्स बढ़ाने की भी मुखालफत कर चुका। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह बढ़ाने और फाटा में सनती यूनिट्स पर 6% सेल्स टैक्स लगाने की भी IMF ने मुखालफत की थी। इनकम टैक्स वसूली का उसूल हर शोबे में रखने पर जोर। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CCPPA ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। समात कल होगी। उधर लाहौर में आटा फिर महंगा होने लगा। 20 किलो के थैले की कीमत में 200 रुपए तक इजाफा। 1570 से बढ़कर 1750 रुपए का हो गया।